हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। कैसे हैं आप सभी लोग? अब क्लैट तो प्रिपरेशन चल ही रही है, बट क्लैट के एक वीक बाद और एक बड़ा धमाका है। यस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का भी तो एग्जाम है। एलेट पीजी भी तो हमारे सामने है। और सबसे अच्छी चीज पता है क्या है कि क्लैट और एलेट पीजी के बीच में जो एक वीक का टाइम है, वो पूरी तरीके से सिर्फ एलेट पीजी के लिए आप डेडिकेट कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि ये जो वीक है, क्या इसे भी एलेट पीजी के लिए डेडिकेट किया जा सकता है? बहुत साल बाद मुझसे मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्लैट तो ठीक है, एलिट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। बाबा फॉर्मेट अलग अलग है, बट कंसेप्ट तो वही है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट तो वही है। तो ये क्यों सोचते हो कि क्लैट खत्म होगा तब एलिट की तैयारी शुरू करोगे? नहीं, ये जो अभी जो टाइम है ना, उसमें भी तुम एलिट की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि वो जो कंसेप्ट है यहाँ पे सिडेशन का, जो कि एग्जिस्ट करता था, अब ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट हो गया है। वो कंसेप्ट तुम्हें क्लैट के लिए भी पढ़ना है एंड एलिट के लिए भी पढ़ना है। तो अब से आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज हैं, उसमें तुम्हारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब देखो, आज के सेशन का हमारा टारगेट क्या है। तो सबसे पहले तो वैसे तो आप सभी लोग अवेयर हैं, बट फिर भी एक क्विक ओवरव्यू के लिए एग्जाम फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना है, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 15 डेज की जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो डे वाइज में यहाँ लेकर आई हूँ, तो पेन एंड पेपर रखना। हम डे वाइज स्ट्रैटेजी देखेंगे, किस डे पे आपको किस सब्जेक्ट को फोकस करना है, किन एरियाज को फोकस करना है। जो की लॉ सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किन किन सब्जेक्ट्स को यहाँ पे रिवाइज करना है। जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है, प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है। कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम यहाँ पे फोकस नहीं कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमारा मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस, जो इन 15 दिनों में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा, वो डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में कुछ डूज एंड डोंट जिसका आपको इन लास्ट 15 डेज में ध्यान रखना है, राइट? तो चलिए, तो वैसे तो आप सभी को फॉर्मेट पता है, फिर भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे कि एलेट पीजी का एग्जामिनेशन 14 दिसंबर को है। आज से अगर हम आज का दिन इंक्लूड करते हैं, सो वी हैव 15 रिमेनिंग डेज, राइट? तो ये जो 15 डे प्लान, वो वन उधर चुप गया है, पर ये जो 15 डे प्लान है यहाँ पे, उसमें हमें किन चीजों पे फोकस करना है? हमारे रिविजन को मैक्सिमाइज करना है, हमारी एक्यूरेसी को स्ट्रेंथन करना है, और टाइम मैनेजमेंट को और बेटर करना है। और इस पूरे 15 दिन में बर्न आउट नहीं होना है, राइट? बर्न आउट हो जाओगे तो ये 15 दिन ना यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। चलो, एग्जाम ओवरव्यू देखें। 100 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, राइट? जो कि 100 मार्क्स के होंगे। आपको टोटल 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 1 मार्क मिलेगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको 0.25 डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि 4 रॉन्ग आंसर्स पे एक डिडक्शन यहाँ पे होगा। जो सब्जेक्ट जिनसे मेनली क्वेश्चन आएंगे वुड बी योर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट? ये आपके, मैंने माइनर लॉज यहाँ डिस्कस नहीं किए, मैंने आपको जो मेजर लॉज हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ मैंने आपके सामने रखे हैं, राइट? चलिए, अब कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनमें से कौन से एरियाज हैं जिसपे आपको फोकस करना है लास्ट 15 डेज में रिवीजन के दौरान। तो जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस का रिवीजन करें, तो आपका फोकस ज्यूरिस्प्रूडेंस के की कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए, डेफिनेशंस पे होना चाहिए, जो लैंडमार्क थ्योरीज है उन पर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ को जब आप यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका जो मेन फोकस है यहाँ पे, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के असेंशियल प्रोविजंस यानी कि सेक्शन नंबर्स पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट केसेस पे होना चाहिए, और जो इलस्ट्रेशन है ना, जिससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, वहां होना चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की यहाँ पे बात की जाए, तो जो मेजर टॉर्ट्स हैं, जो डिफेंसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं, केसेस हैं, जो लैंडमार्क, उन पर आपको फोकस करना है। फैमिली लॉ में ज्यादातर जो है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैरिज के, मेंटेनेंस के, अडॉप्शन के, गार्जियनशिप के, सक्सेशन के, आपको उन पर यहाँ पर फोकस करना है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स पे फोकस करना है, और जो असेंशियल रूल्स हैं, वो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ में ऑल ऑफ योर 3 लॉज यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों में ही जो मेजर सेक्शंस हैं उन पर फोकस करना है। यहाँ पे जो एसेंशियल केस लॉज है, इलस्ट्रेशंस पे भी फोकस करना है, कई बार उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता में आ जाता है, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करा जाए तो कंसेप्ट्स पे आपको फोकस करना ही है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे फोकस करना है, जो इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रीटीज हैं उन पे फोकस करना है, लैंडमार्क केसेस पे फोकस करना है, बहुत पूछते हैं वो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में यहाँ जो की राइट्स हैं आपके, जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सेक्शन नंबर्स हैं, उन पर यहाँ आपको फोकस करना है। और माइनर लॉज की अगर मैं बात करूं तो माइनर लॉज में ना सेक्शन नंबर्स पे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको फोकस रखना है, राइट। यहाँ मैंने कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका हम सभी को बेसिक आइडिया है कि वहाँ आर्टिकल नंबर्स, कंसेप्ट्स एंड केसेस, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, बहुत ज्यादा फोकस रखना है उन पर, राइट। सो दीज आर द की एरियाज जिस पे आपको फोकस रखना है नेक्स्ट 15 डेज। ये नेक्स्ट 15 डेज आपको कैसे जो है प्लान करने हैं, तो जो फर्स्ट 3 डेज है वहां पे आपको अपना रिवीजन का फेज 1 करना है, जहां आपको हेवी एंड हाई वेटेज लॉ सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, राइट। 3 दिन है, या मैंने 3 सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। अब वो 3 दिनों में तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ करने हैं, या एक सब्जेक्ट एक दिन पिक करना है, या टॉर्च छोटा है तो आधे दिन में हो जाएगा, तो बाकी आधे दिन में आप कॉन्ट्रैक्ट करके 2 दिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए देना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट फर्स्ट 3 दिन में आपका टारगेट ये रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, राइट। नेक्स्ट जो आपके फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे है, उसमें आपका रिवीजन फेज 2 रहेगा, अगेन हाई हेवी वेटेज सब्जेक्ट्स का रिवीजन रहेगा। क्रिमिनल लॉज का, यानी कि आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक छोटा लॉ है यहाँ पे, भारतीय न्याय संहिता भी जो है इजीली डील किया जा सकता है, तो उनके साथ साथ आप ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पे रख सकते हो, राइट। और यहाँ लेकिन आपको ना एमसीक्यूज की प्रैक्टिस शुरू करनी है। इससे पहले जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट खत्म किया था ना, इन 3 दिनों में आपको इनके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, राइट। फिर जो आपका 7th, 8th एंड 9th डे आएगा, यहाँ पे आपका रिविजन फेज 3 आएगा। यहाँ पर भी आपको 3 सब्जेक्ट्स का टारगेट रखना है, जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका कंपनी लॉ है, आपको प्रॉपर्टी लॉ है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, आपको यहाँ उस पर फोकस करना है, राइट। प्रॉपर्टी लॉ थोड़ा सा जो है टाइम कम कंज्यूम करता है, तो उसके साथ साथ आप फैमिली लॉ का भी, कंपनी लॉ कम टाइम कंज्यूम करता है, तो उसके साथ साथ आप फैमिली लॉ भी, एक दिन हिंदू लॉ और एक दिन मुस्लिम लॉ भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगेन प्रैक्टिस भी करनी है, जो अभी आपने क्रिमिनल लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था उसके एमसीक्यूज यहाँ आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये जो है इनिशियल 9 डेज आपके जो है हेवी रिविजन की तरफ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका 10th, 11th एंड 12th डे आता है, वहां पर आपको मिक्स्ड सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स को मिला करके उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, और उनको एनालाइज भी करिए कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को तुरंत ही रिवाइज करिए, राइट। साथ ही साथ ये 3 दिन आपको रेगुलरली फुल मॉक टेस्ट यहाँ पे देने हैं, टाइम्ड कंडीशंस में अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, और आप वही उसको रिवाइज करना है। और एमसीक्यू एंड मॉक प्रैक्टिस करते वक्त स्पीड और एक्यूरेसी का यहाँ पे खास ध्यान रखना है। अच्छा, ये वो टाइम है जहाँ आप अपने माइनर लॉस भी कवर कर सकते हैं। ये 3 दिन है आपके पास, तो साथ ही साथ जैसे आपने 6 to 7 आवर्स अगर यहाँ इसके लिए दिया है, तो यू कैन कीप 1 or 2 आवर्स, 2 or 3 आवर्स जस्ट फॉर योर माइनर लॉ सब्जेक्ट्स, राइट। तो आप आईपीआर पिक कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंट लॉ पिक कर सकते हैं, आप टैक्स लॉ यहाँ पर पिक कर सकते हैं। 3 दिन है, एक दिन आपने इन्वायरमेंट लॉ पिक किया, एक दिन टैक्स लॉ पिक किया, और एक दिन यहाँ पे अपना आईपीआर पिक किया, राइट। चलिए, जो लास्ट उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 2 दिन आते हैं, 13th एंड 14th डे जो है आपका, यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट पिक नहीं करना है। यहाँ पे आपने अगर कोई फ्लैश कार्ड अपने लिए बनाया है, कोई 1-liner नोट्स आपने अपने लिए बनाए हैं, जो इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स हैं, जो लैंडमार्क केसेस हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको उनका रिविजन करना है। नो न्यू लर्निंग, न्यू लर्निंग आपको यहाँ भी नहीं करनी है। आप ये जितने सब्जेक्ट्स रिवाइज कर रहे हो ना, वो आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अगर इन सब्जेक्ट के लिस्ट में ऐसा कोई सब्जेक्ट आता है जो आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज डोंट पिक इट नाउ। अब उसको पिक नहीं करना है, बस आपको वही सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं जो आप एक बार यहाँ पर पढ़ चुके हैं, राइट।
लास्ट डे ऑफ योर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले यहाँ आपको बहुत ही लाइट रिवीजन रखना है। एग्जाम डे के लिए प्लान रख करना है। मॉक देना चाहें आप यहाँ पे मॉक दे सकते हैं। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कीप योर आईडी एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज या फिर सेक्शन नंबर्स रिवाइज कर सकते हैं। बस इस डे को जितना लाइट रखना है फॉर रिविजन उतना लाइट रखिएगा। इस डे को बिल्कुल भी हैवी नहीं रखना है। राइट। जो की लॉ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको फर्स्ट 3 फेजेस में रिवाइज करने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, टैक्स लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक आपने पिक नहीं किया है, उसको नहीं पढ़ा है, तो उसे रिविजन कैटेगरी में मत डालिएगा। These 15 days are just for revision, not to pick a new subject, right? कोई नया सब्जेक्ट इस समय पिक करना सिर्फ और सिर्फ एक तरह का कंफ्यूजन लेकर आएगा और आप बर्न आउट हो जाएंगे। राइट। और यार रिवीजन के साथ साथ एक और चीज है जिससे फोकस रखना है गाइस, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट विल मेक यू परफेक्ट। जितने हो सके उतने एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आप मॉक सॉल्व कर सकते हैं। टाइम स्टिपुलेटेड कंडीशन में करिएगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो है आप टाइमली पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। प्रैक्टिस तभी जो है एक कह सकते हो मेजर रोल प्ले कर पाती है जब आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर लें। तो यहाँ पे एक एरर लॉग जरूर मेंटेन करिएगा। एरर लॉग में ना सिर्फ नंबर्स मेंटेन नहीं करेगा कि आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट में से 100 में से 80 अटेम्प्ट किए, योर स्कोर वाज 60। नंबर्स में कुछ पता नहीं चलता है। ये जरूर आइडेंटिफाई करेगा विच आर द सब्जेक्ट्स जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं या क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, विच आर द एरियाज जहां आपने रॉन्ग मार्क किया है, ताकि आप साथ ही साथ उसको विजिट करके जो है वहीं रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे एरर लॉग मेंटेन करना जरूरी है और उसको वहीं रिवाइज करना जरूरी है। बाद के लिए मत छोड़ना, ये लास्ट 15 डेज है, बाद में फिर वो समय ही नहीं आएगा कि रिवाइज कर सको। मॉक देते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त दो चीजों का फोकस रखना है, एक है एक्यूरेसी और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। इस स्टेज पे ना ब्लाइंड गेसिंग मत करो, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी है कितनी। तुम वही मार्क करो जितना तुम्हें आता है या जो तुम जो है एजुकेटेड गेस एलिमिनेशन के बाद कर पाते हो। कोई भी अगर एम्बिगस एमसीक्यू है तो उसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करो, उसके बाद अटेम्प्ट करो। ब्लाइंड गेस यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। और प्रैक्टिस के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है। यू हैव एवरेज 1.2 मिनट पर क्वेश्चन, राइट। इससे कम लगता है तो और भी बहुत अच्छी बात है गाइस, राइट। कुछ एडिशनल टिप्स, ये जो रिवीजन करोगे ना लास्ट में, तो छोटे छोटे कंसाइज नोट साथ में बना सकते हो। वो लास्ट के जो 2-3 दिन में ना ये नोट्स बहुत काम आते हैं। यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स या एक पेपर पे कहीं भी डेफिनेशन है, सेक्शन नंबर है, कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है ना, कोई एक्सेप्शन है अगर सेक्शन का, वो लिख लेना। और बहुत ब्रीफ में लिखना, बहुत छोटे में लिखना। फ्लैश कार्ड भी यूज कर सकते हो। 1 पेज का एक टेबल भी यहाँ पे बना सकते हो, जिससे लास्ट 2-3 दिन में ना मेमोरी रिफ्रेश करने में बहुत जो है काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते रहना प्रैक्टिस के दौरान, मॉक्स के दौरान, ताकि उसको वहीं के वहीं यहाँ पे रिवाइज कर दिया जाए। और एग्जाम के पहले मॉक देना मत भूलना। एग्जाम के पहले इन फ्लैश कार्ड्स को, 1 पेजेस को, 1 लाइनर्स को जो आपने बनाई है उसको रिकॉल करना मत भूलना। ये लास्ट मिनट जो है ना बहुत बड़ा बूस्ट देता है, जो एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है। अब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, पर ये बहुत जरूरी है। ये 15 दिन का मेंटल एंड फिजिकल वेलनेस, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं दिया ना तो ये 15 दिन जिस तरीके से यूटिलाइज होने चाहिए तो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं होंगे। एक साथ 8-9 घंटे मत करना। 8-9 घंटे की सिटिंग में ना तुम बर्न आउट हो जाओगे। तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन योर स्टडी सेशन। बट फिर इंस्टाग्राम भी मत चलाना कि पता पड़ा वो ब्रेक लंबा खिंच गया। टेक स्मॉल ब्रेक्स ताकि आप बर्न आउट यहाँ पे नहीं हो। हेल्दी स्लीप लो, नींद यहाँ पे प्रॉपर लो, डाइट यहाँ पे बैलेंस लो। एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ने के लिए कैफीन पर रिलाई मत करना। एग्जामिनेशन तक आते आते फिर वो कैफीन का रिजल्ट मिलने लगता है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, कीप अ वॉक, डू योगा फॉर स्ट्रेस रिलीफ। क्लैट के एग्जामिनेशन के बाद तो और स्ट्रेस होगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, राइट। अपना कॉन्फिडेंस यहाँ पे मेंटेन रखोगे, स्ट्रेस नहीं लोगे, तभी ये 15 दिन यूटिलाइज कर पाओगे। ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करना। क्लैट का एग्जामिनेशन कैसा गया, एलिट का एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, तुम्हारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है या नहीं, क्योंकि
ऑल यू कैन डू राइट नाउ इज स्टडी। तुम्हें अभी वही करना है, और एग्जाम के एक दिन पहले तो खास तौर पे डू नॉट ओवर थिंक, डू नॉट कंपेयर, रिलैक्स, विजुअलाइज योर एग्जाम, कीप काम, एंड सक्सेस कहीं भी नहीं गई है दोस्तों। राइट, ये कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। सबसे पहले जो डूज हैं, तो ये रिवीजन सिस्टमैटिकली करना, जितना हो सके मॉक्स, एमसीक्यू एंड प्रैक्टिस पेपर्स का, पास्ट पेपर्स का यूटिलाइजेशन करना, मेक वन लाइनर, फ्लैश कार्ड्स, एरर लॉग यहाँ पे मेंटेन करना। ये लास्ट 2-3 दिन में रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आते हैं। ये 15 दिनों में स्टे हेल्दी, स्लीप प्रॉपरली, तभी ये 15 डेज प्रॉपरली यूटिलाइज हो पाएंगे। कीप काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट। डोंट्स में सबसे पहला, कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, कोई भी अनफेमिलियर टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है, वो सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी में ऐड करने का ही काम करेगा। राइट, बहुत ज्यादा ओवर क्रैम नहीं करना है यहाँ पे कि बिल्कुल ही रेस्ट नहीं दो बॉडी को, वरना बीमार पड़ जाओगे, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ नहीं पाओगे। राइट, ब्लाइंड गेसिंग में नहीं जाना है, अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन विच यू आर श्योर ऑफ, उसके बाद विजिट दोस क्वेश्चन जहाँ पे एलिमिनेशन से या एजुकेटेड गेस आप कर सकते हैं। ब्लाइंड गेसिंग का गेम नहीं है ये, नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। राइट, और डिफिकल्ट है अगर कोई मॉक, तो सिर्फ उस एक मॉक की वजह से यहाँ पे पैनिक नहीं करना। मॉक्स आर योर बैटल फील्ड्स। राइट, अभी यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस, ताकि मॉक्स आर योर बेसिकली प्रैक्टिस फॉर योर ओरिजिनल बैटल। तो यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती भी है तो एग्जामिनेशन में सुधारी जा सकती है। तो डिफिकल्ट मॉक की वजह से पैनिक नहीं करना है। राइट, दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 15 डेज ऑफ एलिट। अब एक चीज और डिस्कस करनी थी, एलिट के बाद क्या। तो एलिट के बाद एक चीज और है, यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। इसके बाद एक बहुत बड़ी और जर्नी आती है जिसे हम कहते हैं CUET। यस, इसके बाद भी बहुत सारे और कॉलेजेस हैं, अगर एलएलएम करना ही है तो तुम उन्हें भी टारगेट कर सकते हो। अब ये CUET क्या है और ये CUET की प्रिपरेशन कैसे होगी, तो देखो, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पे जाना, इफ यू गो टू द ऑनलाइन कोर्सेज, राइट, यहाँ पे आपको CUET LLM का एक कोर्स मिलेगा। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, ज्यादा समय नहीं हुआ है इस कोर्स को आए हुए। राइट, अभी जो हम लास्ट कोर्स लेके आए थे CUET का, दैट केम ऑन 3rd of November। और सबसे अच्छी चीज है कि हम CUET के लिए फिर एक नया कोर्स लेकर आएंगे। यहाँ हम IIT खड़गपुर, ILI दिल्ली एंड CUET की प्रिपरेशन कराएंगे, और ये कोर्स आएगा 22 December को, यानी कि एलिट का एग्जाम खत्म होने के बाद टेक अ वीक ब्रेक एंड उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करना। अगर IIT खड़गपुर, ILI दिल्ली या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज आपका टारगेट है तो। अब ये देखो, ये बैच आपको ऑफर क्या करता है। ठीक है, देखो, ये बैच आपको ऑफर करता है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन ऑल द सब्जेक्ट्स जो IIT खड़गपुर, CUET एंड ILI दिल्ली का पार्ट है। यस, और अगर किसी कारण से लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड देखो। रिकॉर्डेड में अगर कोई डाउट रह जाता है तो you'll have a 24/7 डाउट क्लियरिंग ग्रुप, जहां आप अपनी फैकल्टीज को रीच आउट करके डाउट्स रिजॉल्व कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी सेल्फ स्टडी और रिविजन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपकी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एंड इतनी सारी प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ MCQs एंड मॉक कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आप रेडी रहें, चाहे वो IIT दिल्ली हो, चाहे IIT खड़गपुर हो, नॉट दिल्ली, खड़गपुर, या ILI दिल्ली, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज थ्रू CUET, क्योंकि ये भी अपने लेवल पे बहुत ही अच्छे लॉ स्कूल्स हैं गाइस, जिन्हें आपको इग्नोर नहीं करना है। राइट, और गुड न्यूज देखो, यहाँ खत्म नहीं हुई है, एक और गुड न्यूज है, बताती हूँ क्या। यस, अगर तुम यहाँ पर इस कोड का इस्तेमाल करोगे विच इज LEACYT, यू कैन अवेल अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल अवर कोर्सेज। अब बताओ, इससे अच्छी गुड न्यूज क्या मिलेगी यहाँ पे। बट ये गुड न्यूज यूटिलाइज तब करना जब अपना एलिट का एग्जाम दे लो। राइट, क्योंकि बैच जो शुरू होगा वो 22 December से शुरू होगा। राइट, अभी के लिए फोकस ऑन क्लैट एंड एलिट PG। और अगर इस प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कुछ है तुम्हें जो लगता है तुम्हें चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अच्छी खासी मैराथन्स आ रही हैं गाइस। आज ही अभी रिसेंटली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे आपकी मैराथन हुई है। राइट, और अभी कंपनी लॉ पे भी मैराथन आएगी, और कंपनी लॉ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं एलिट में। राइट, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं हम, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो ताकि एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताओ कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम्हें परेशान कर रहा है।
ऐसा कौन सा टॉपिक है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, एंड वी विल ब्रिंग इट हेयर ऑन यूट्यूब, राइट? और सीयूईटी के कोर्स की कोई भी क्वेरी चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन 6363286363। आई सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून, तब तक के लिए बाय बाय। बाय एवरीवन।